क्यों एक निर्दोष नागरिक का शव भारत नहीं आ रहा है, बड़ी समस्या वाली बात। हमने राष्ट्रपति भवन में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर राष्ट्रपति सचिवालय से विदेश मंत्रालय को कार्रवाई के आदेश हुए। अगर मेरे पापा की डेड बॉडी भारत नहीं आ सके तो मैं उनके खिलाफ विरोध करूंगी और आत्महत्या करने के लिए तैयार है। बहुत शर्मनाक है कि उन्होंने एक भारतीय हिंदू नागरिक को दफनाने का निर्णय लिया, लेकिन उसको भारत नहीं भेजा जाएगा और उसको रूस में भी उसको दफनाया जाएगा। उसके साफ उन्होंने लिख के दे दिया है भारत के राजदूत ने कि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाए। कुछ नहीं मांग रहे, प्रॉपर्टी पैसा थोड़ी मांग रहे, अपने नागरिक की डेड बॉडी जो अंतिम संस्कार हो जाए। तो क्योंकि 5 महीने से इनके घर में चूल्हा नहीं जला है। मुख्यमंत्री कितने मुख्यमंत्री केंद्र सरकार इन सबको ईमेल करा था, वहाँ से भी कोई सही जवाब नहीं आया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं और एक नाम है उनका जितेंद्र ग्रासिया। हितेंद्र नाम है उनका, आदिवासी हैं और उनका शव जो है वो रूस में है और वो भारत लाने के लिए उनका परिवार जो है वो सड़कों पर दिल्ली के जंतर मंतर पर है। क्या नाम है आपका? उर्वशी। कब पिताजी क्या करते थे वहाँ? वहाँ सिलाई का काम करते थे। कितने साल से रूस रह रहे थे? ये 2 महीने गए थे बस। अभी 17 तो कब खबर पता चला कि अब वो नहीं रहे? 17/8/2021 को। 17 अक्टूबर? हाँ, 17 अक्टूबर। कैसे अगस्त। कितने दिन हो गए उनको उनकी मृत्यु हुए? ठीक है, 1 महीने बाद में हमको पता चला वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। कैसे पता चला? वो हमारी पहाड़ा पुलिस में इंफॉर्मेशन आई थी वहाँ पे। तो कैसे पता चला, कैसे पिताजी की मौत हुई थी? वो तो गिरने से हुई, वो कह रहे, पर पता नहीं अभी। तो अब क्या सब सुरक्षित है उनका वहाँ पर? अभी शव वहाँ के जो राजदूत हैं DB वेंकटेश वर्मा जी, तो जब मानवाधिकार आयोग ने विदेश सचिव के खिलाफ केस दर्ज किया तो तब उन्होंने जवाब भेजा है कि उनका शव वहाँ रखा हुआ है, लेकिन उसको भारत नहीं भेजा जाएगा और उसको रूस में भी उसको दफनाया जाएगा। उसके साफ उन्होंने लिख के दे दिया है भारत के राजदूत ने कि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। सब सुरक्षित है? सब सुरक्षित है। मौत कब हुई थी? मौत 17 जुलाई को हुई थी, ऐसा वो बता रहे हैं। 17 जुलाई को। और आप लोगों को कब पता चला? इनके परिवार को 18 अगस्त को पता चला, जब पहाड़ा थाने पे सूचना आई कि। तो अभी तक आप लोग किन से मिल चुके हैं सब मंगवाने के लिए? अभी तक परिवार वहाँ के जो सांसद है उनसे मिला था, लेकिन उससे अर्जुन लाल मीणा जी वहाँ के सांसद है, उनसे परिवार मिला था, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं। उसके पश्चात हमने राष्ट्रपति भवन में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर राष्ट्रपति सचिवालय से विदेश मंत्रालय को कार्रवाई के आदेश हुए और विदेश मंत्रालय से जो राजदूत है DB वेंकटेश वर्मा जी, भारत के राजदूत रूस में, उनको भेजी गई। विदेश मंत्रालय में भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रधानमंत्री जी को मेल किया और शिकायत दर्ज करवाई, तो उस पर भी राजदूत को भेजी गई। मानवाधिकार आयोग ने जांच के बाद इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मानवाधिकार आयोग भी इसमें कार्रवाई कर रहा है। आगे भी हम जोधपुर हाई कोर्ट में भी हम पिटीशन दायर कर रहे हैं, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार भी एक मानवाधिकार है और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार मानवाधिकार है। और जब 2 देशों में युद्ध भी होता है तो जिस सैनिक को मारते हैं तो उसको भी ससम्मान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार उस देश को सौंपना पड़ता है विधिवत अंतिम संस्कार। मौत कैसे हुई, इसकी कोई वजह? मौत की तो वजह उन्होंने लिखित में बता दिया कि ऊंचाई से गिरने से हुई है, तो और ये भी लिखित में दे दिया कि कोई आपराधिक मामला उनके ऊपर नहीं है। फिर भी क्यों एक निर्दोष नागरिक का शव भारत नहीं आ रहा है, बड़ी समस्या वाली बात है। आपका क्या नाम है? पीयूष ग्रासिया। किस क्लास में है? 11th में। अब उनके बच्चे हैं? हाँ। तो कितने भाई बहन हैं आप? 3 बहन है और मैं अकेला। अच्छा, और घर में और कोई काम कमाने वाला है? नहीं, कोई भी नहीं। आपके पति थे वो? हाँ, आपको पति थी। नहीं। कितने दिन पहले रूस गए थे? 2 महीना कॉम करे 2 महीना पास में 3रा महीना ये डेट हो गया है। मैं तो कितना पैसा कुछ भेजते थे वो? कितनी आमदनी थी? पैसे तो एक बार आए खाली, लास्ट बार को। कितना आया था? 2 महीने तो वहाँ पे काम करा था। 2 महीने काम किए थे, एक बार पैसा आया था? हाँ, एक बार आया आया था। ये कोई 5,000 जो देने के थे ना, वहाँ पे जो एजेंट ले गया था उसको दिए थे थोड़े बहुत, तो उनको वहाँ के कपड़े ये सब लिए तो 5,000 दिए। सोचिए गरीबी किस कदर इंसान को तोड़ देती है। परिवार से दूर वो रूस गए थे भरण पोषण के लिए कि परिवार चले, सिर्फ 5,000 रुपया भेज पाए। बहुत खर्च होता है विदेश जाने में, एजेंट बहुत मोटी रकम लेते हैं
और 2 महीने उन्होंने काम किया, उसके बाद उनकी मौत हो गई और अब लाश सब के लिए परिवार जो है वो यहाँ संघर्ष कर रहा है। तो क्या अभी तो रूस के राष्ट्रपति आने वाले हैं पुतिन? रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी आने वाले हैं और हम रशियन दूतावास भी गए, वहाँ भी ज्ञापन दे कर आए हैं। परिवार ने, सब लोगों ने हाथ जोड़ के आग्रह किया है कि कुछ नहीं मांग रहे, प्रॉपर्टी पैसा थोड़ी मांग रहे, अपने नागरिक की डेड बॉडी जो अंतिम संस्कार हो जाए। तो क्योंकि 5 महीने से इनके घर में चूल्हा नहीं जला है और ये दिन भर बैठे रहते हैं, खाना भी अड़ोसी पड़ोसी दूसरे रिश्तेदार इनको खिलाते हैं, कोई अंतिम संस्कार हो जाए, अस्थि विसर्जन हो जाए तो इनकी जीवन, इनका जो ठहरा हुआ जीवन है वो आगे बढ़े और मन में कुछ संतोष आए। मन में संतोष है। क्या रूस के राष्ट्रपति आने वाले हैं, क्या अपील करेंगे? तो मैं उनसे, मतलब रूस के राष्ट्रपति आने वाले, मुझे उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मतलब जल्द से जल्द मेरे पापा की डेड बॉडी भारत में आए। अगर मतलब मेरे पापा की डेड बॉडी भारत नहीं आ सके तो मैं उनके खिलाफ विरोध करूंगी और आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर उनके फादर की डेड बॉडी नहीं आई तो वो सुसाइड कर लेंगे पूरा परिवार। रूस पर राष्ट्रपति पुतिन जो है वो भारत आ रहे हैं, 6 दिसंबर को आ रहे हैं ना? जी हाँ। तो आप लोग, आप प्रधानमंत्री से क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री से हम प्रधानमंत्री से कहेंगे कि हमारे पापा की डेड बॉडी जल्द से जल्द भारत में लाई जाए। तो जुलाई में उनकी मौत हुई। जुलाई में मौत हुई। तो सोचिए, जुलाई में दुनिया भर में अंतिम जो यात्रा है, जो किसी के डेड बॉडी के साथ सम्मान पूर्वक सम्मान होता है, अंतिम जो उनका जो भी रीति रिवाज है, उसके हिसाब से लंदन, यूरोप के देशों में, तमाम दुनिया के देशों में भारत के जो लोग हैं उनकी कोई सूद नहीं ले रहा है। सोचिए कि जबकि दुनिया के किसी और देश में ये मामला होता तो वहाँ की सरकार जो है वो ससम्मान अपने नागरिक के शव को भारत उनके परिवार तक पहुँचाती है। 6 दिसंबर को पुतिन की भारत यात्रा है और ये परिवार आदिवासी परिवार है, रूस गए थे कमाने के लिए और उनकी मौत हो गई है वहाँ। और इनकी मांग है, ये जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं कि उनके शव को, जो उनका पार्थिव शरीर है, उसको कम से कम भारत लाया जाए ताकि अंतिम दर्शन कर सके और अंतिम संस्कार कर सके, अंतिम बार देख सके। उनके बच्चे जो हैं, उनकी पत्नी जो विधवा हैं, उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं। ये बच्चे हैं जो अब जंतर मंतर पर खड़े हैं और वो अपने पापा के अंतिम दर्शन के लिए धरना प्रदर्शन, सोचिए अंतिम दर्शन के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं चाहूँगा कि इसे वीडियो को मैं ट्वीट भी करूँगा पीएमओ को, विदेश मंत्रालय को, जितना जल्दी हो सके सरकार संज्ञान ले और कम से कम इनको, जो पीड़ित परिवार है, उनको उनके फादर पेरेंट्स से मिलवाए। ये बहुत ही दुखद है। देश के लोगों से कुछ कहेंगी जो वीडियो देखेंगे? बस कि आपकी मदद करें। हाँ। आप चाहते हैं कि आपके पिताजी का शव आ जाए? हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी का शव भारत में आए। तो ये देखिए, ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th क्लास में। 11th में। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 11th में। क्या नाम हुआ आपका? उर्वशी। उर्वशी कहाँ की रहने वाली? उर्वशी राजस्थान, जिला उदयपुर, खेरवाड़ा तहसील। राजस्थान के जिला उदयपुर के लोग रहने वाले हैं। रूस गए थे इनके पिता काम करने, सिलाई मशीन का काम करते थे। जुलाई में उनकी मौत हो गई, अगस्त में इनको खबर पता चली है। और इतने महीने से कहाँ भटकी हैं आप लोग? मतलब मुख्यमंत्री, मतलब कितने मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार, इन सबको ईमेल करा था, वहाँ से भी कोई सही जवाब नहीं आया। जुलाई में उनकी मौत हुई है ना? उनकी जुलाई में मृत्यु हुई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने से ये परिवार पर क्या गुजर रहा होगा आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। काश कोई टेलीविज़न अखबार इस खबर को कवर करता। संवेदनहीनता तो मर ही गई है, पत्रकारिता की समझ भी पत्रकारों को नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ये परिवार जो है वो धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर है। उनकी कोशिश है कि उनके पिता का कम से कम सब भारत आ जाए। जुलाई में उनकी मौत होती है, दिसंबर का महीना है। भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों के शव को वो सुरक्षित अपने देश तक लाए। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब जगह से आग्रह कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय गए थे आप लोग? विदेश मंत्रालय में ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो चुकी है और विदेश मंत्रालय से उसको भारतीय दूतावास रशिया भेजा गया था। लेकिन प्रभावी कार्रवाई जो गंभीरता भारत सरकार को दिखानी चाहिए वो उसमें नहीं दिखाई। भारतीय जो भारत के एम्बेसडर है वहाँ जो है, उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने डीबी वेंकटेश वर्मा जी ने, भारत के जो राजदूत हैं, उन्होंने जवाब भेजा है। मैंने शिकायत की थी, उन्होंने जो मुझे जवाब भेजा तो बड़ा
बहुत शर्मनाक है कि उन्होंने एक भारतीय हिंदू नागरिक को दफनाने का निर्णय लिया और भारतीय विदेश अभी सब सुरक्षित हैं वहाँ? अभी सब सुरक्षित है। तो अभी सब सुरक्षित है और ये मासूम बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, ये विधवा हो गई हैं और इनके बस इनकी यही कोशिश है कि इनके पिता को भारत लाया जाए, कम से कम वो अंतिम दर्शन कर सके, अंतिम बार देख सके। और बहुत ही दर्दनाक है ये सब कुछ और पिछले 5 महीने से परिवार सड़कों पर भटक रहा है। मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम विदेश मंत्री को ध्यान देना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को वायरल कीजिए, ट्विटर पर घर घर तक पहुंचाइए ताकि सरकार को देर से ही सही इनकी मांग माने और इनके पिता को, कम से कम इनके पिता के शव को भारत लाए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।